हमें इस संसार में रहना है, हमें इस संसार में चलना फिरना है, इस संसार में जीवन व्यतीत करना है, पर इस संसार के जैसे नहीं बनना है दोस्तों। इसीलिए नूह का जहाज डूबा नहीं, परंतु वो पानी पर तैरने लगा, क्योंकि वो संसार में था लेकिन संसारिक जैसा नहीं बन गया दोस्तों। ईश्वर उनके साथ नहीं था, इसीलिए उनके जहाज अविश्वासी के जहाज डूब गए। ईश्वर नूह के साथ था, इसीलिए उसके जहाज जो था पानी पर तैरने लगा। नूह के जैसे बनो, संसार पर रहो पर संसारिक ना बन जाओ। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और धन्यवाद करते हैं उसके नाम की, उसकी करुणा के लिए, उनके तमाम उपकार के लिए जो हमें सुरक्षित और सलामत रखा है दोस्तों। तो आइए हम सभी एक मन एक चित होकर खुदा की धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति गान करते हैं मिलकर और उसके नाम को सराहना करते हैं दोस्तों। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हम जो आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, उन आराधना पर हमें आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना है खुदावन, तेरी उपस्थिति हम सभी को महसूस होने पाए प्रभु, और जो आशा उम्मीद विश्वास लेकर प्रार्थना में बैठ रहे हैं प्रभु, उसे तू संपूर्ण पूरा करना खुदावन। थैंक यू लॉर्ड हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, शुक्रिया परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, शुक्रिया प्रभु। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
द लॉर्ड। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। प्रभु की हम स्तुति और महिमा करने के लिए बैठे हैं दोस्तों। अपने आवाज को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। जितना ऊंचा आपका आराधना होगा उतने ही ऊंचा परमेश्वर आपको आशीष देगा दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आसमानी पिता परमेश्वर, प्रार्थना है खुदावन, तो हमें परमेश्वर पिता वो आनंदित मन दे प्रभु, वो उमंग आत्मा से भर दे खुदावन, वो प्रार्थना करने वाला आत्मा हमें उंडेल दे हम पर परमेश्वर पिता, कि जैसे तुझे भाता है प्रभु, जो आराधना को तू ग्रहण करता है पिता, वैसे ही हम इस आराधना को करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए दोस्तों, हम कुछ आराधना और करेंगे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। मेरे साथ आप लोग भी करें। शुक्र प्रभु। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही तो, तू जीवन का
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों जो है उपस्थित है, कुछ मिनटों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, कुछ मिनटों के लिए, और अपने आंख को बंद करना दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आंख को बंद करके अपने पवित्र हाथों को, अपने दोनों हाथों को जितना हो सके परमेश्वर की ओर उठाएं, आसमानी पिता की ओर। और देखना दोस्तों, ईश्वर हमारा पिता परमेश्वर आपके जीवन पर महान काम को करने जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जीसस, पिता परमेश्वर, लॉर्ड। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझे धोता है।
मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यदि आपके जीवन पर किसी प्रकार का कोई बंधन है, यदि आपके जीवन पर कोई शैतानी समस्या है, यदि आप रोग हैं, यदि आपके शरीर में दर्द है, आदि प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु के लहू को मांग लीजिए दोस्तों। उसने आपके छुटकारा के लिए क्रूस पर अपना लहू को बहा दिया है। बस आपको उसके लहू को मांगना है और देखना उसके सामर्थ्य लहू से आप पूर्ण रीति से चंगा हो जाओगे दोस्तों, शरीर में और आत्मा में भी दोस्तों। यदि आप रोग हैं, बीमारी में हैं, मांग लीजिए यीशु के लहू को। उसके लहू में जीवन है दोस्तों, उसके लहू चंगा करता है दोस्तों, उसके लहू में शांति है, उसके लहू में शिफा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मांग लीजिए यीशु के लहू को। प्रभु यीशु, जो तुझसे हृदय से प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो तेरे लहू को मांग रहे प्रभु अपने गुनाहों को धोने के लिए, जो तेरे लहू को मांग रहे अपने बीमारी से चंगा होने के लिए, जो तेरे लहू को मांग रहे शैतान की समस्या से आजाद होने के लिए, उसे अपने लहू तू प्रदान कर दे प्रभु। अपने लहू से उन्हें छुटकारा को दे दे प्रभु। हमें विश्वास है कि तेरे लहू में वो सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है तेरे लहू, जो हर एक रोगों को चंगा करता है प्रभु, हर एक शैतान को भगा देता है प्रभु। वो सामर्थ्य तेरे लहू में, वही लहू को इन सभी पर उंडेल दे प्रभु। छू लीजिए रब सिकिंता बशीर रब। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आराधना में भी आशीष देने के लिए। सदा हमारे साथ रहना प्रभु, और सदा हम इसी तरह से तेरी महिमा को करते रहे प्रभु। धन्यवाद हम सभी के प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आगे लगभग 1 घंटा लग जाएगा वचन को देखने में, तो आप सभी थोड़ा 1 घंटा एडजस्ट करना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुनने के लिए आए हैं वचन, या सुनाने के लिए आए हैं? सुनाने के लिए आए हैं तो 1 घंटा के बाद जरूर सुनाना, मैं सुनूंगा। परंतु अभी 1 घंटा आपको बड़े चाव के साथ अपने कान को खोले रखना, अपने आंख को मेरे तरफ रखना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखोगे और अपने आप को जांचोगे। और जरूर मैं कहता हूँ आज के वचन से आपके जीवन पर परिवर्तन को आएगा दोस्तों। तो मेरे साथ आप सभी वचन को सुनना। सर्वप्रथम एक बार फिर से मैं आप सभी को जय मसीह के कहता हूं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि पिछले दिनों जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, कोरोना वायरस आया है, ऑनलाइन प्रार्थना सभा आप सभी के लिए जो हो रहा है, आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ है जो आपने इस लॉकडाउन पर सीखे होंगे। जैसे इस लॉकडाउन पर मुझे आत्मिक आशीष बहुत मिला दोस्तों। बहुत कुछ ऐसा था जो मेरे जीवन पर था, उसे मैंने इस लॉकडाउन पर, अनलॉक पर, कोरोना वायरस आया है तो अपने जीवन से दूर किया हूं दोस्तों। मैं आशा है कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हालेलुया। तो चलिए आप सभी मेरे साथ निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला पत्रस अध्याय 3 20 से लेकर हम 22 तक देखेंगे। तो निकालिए आप सभी। नए नियम पर है ये। याकूब के बाद आता है पतरस का पत्री दोस्तों। इब्रानियों, याकूब, पतरस। तो मेरे साथ आप सभी निकालना पहला पतरस अध्याय 3 और उसका 20 पद से लेकर 20 आयत से लेकर 22 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहां लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिन में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8
प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन किए गए हैं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों, छोटा सा दुआ करता हूं। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, जो वचन अभी मैंने पढ़ा प्रभु, उन वचन पर इन तमाम प्यारे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं और जो YouTube में देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष दे। वे आपके वचन को आज गहराई से सुने परमेश्वर पिता। और मुझे उम्मीद है खुदावन, जैसे प्रेरितों के दिनों पर बहुत से लगभग 3000 लोगों ने मन को फिराया था प्रभु, आज के इस वचन से खुदावन उससे दुगने लोग मन को फिराने पाए परमेश्वर पिता। आशीष दे मेरे खुदावन हम सभी को प्रभु। धन्यवाद जो आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हमारे विनती को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस प्रेरित उस समय की घटना को बता रहा है हमें। कौन सा समय? उन दिनों में, नूह के समय। आज के वचन का बहुत ध्यान से सुनना। नूह के समय में जब मूसा उत्पत्ति के पुस्तक को लिख रहा था, उस समय 1402 BC का समय था दोस्तों, ईसा पूर्व। उस समय के घटना को याकूब 65 AD ईस्वी पूर्व में लिख रहा है। 1402 BC पूर्व की घटना है, ईसा पूर्व का घटना है, जिसे पतरस प्रेरित जो है 16 AD ईस्वी में लिख रहा है और हमें सावधान कर रहा है कि उन दिनों में अब ध्यान से सुनना, उन दिनों में नूह के समय क्या हुआ था दोस्तों, जो बाइबल पर पतरस हमें सिखा रहा है क्या हुआ था। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 6 और 7, 8 घर पर जाकर पढ़ना। उन दिनों की घटना अर्थात जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था, तो बाइबल पर लिखा है उत्पत्ति अध्याय 6 के 5 में, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। याद रखना, ईश्वर आपको देखता है दोस्तों। अब बाइबल पर लिखा है कि यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। अर्थात जो भी मन में सोचते हैं मनुष्य, वो क्या सोच रहा था? सिर्फ बुराई को सोच रहा था दोस्तों। फिर परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मैं पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य जिसकी सृष्टि मैंने स्वयं अपने हाथों से की है, इस मनुष्य को मैं पृथ्वी से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं। क्यों पछता रहा परमेश्वर पिता मनुष्य को बनाने से दोस्तों? क्योंकि हमारे मन पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो मन पर भरा रहेगा वो ना जुबान पर आएगा, जो हमारे मन पर भरा है वही ना मुंह पर आता है दोस्तों। भले मनुष्य के मन के भंडार से भली बातें, बुरे मनुष्य के मन के भंडार से क्या बातें आएंगे? बुरी बातें दोस्तों। तो उस समय, नूह के समय में लोगों के मन पर जो जो विचार उत्पन्न होता था वो सिर्फ और सिर्फ बुराई, व्यभिचार करना, नफरत करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी करना, गाली गलौज देना आदि प्रकार के जो भी मन पर उत्पन्न होता था सिर्फ बुरा ही उत्पन्न होता था। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसका मैंने स्वयं सृष्टि की है पृथ्वी से मिटा दूंगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बना रहा। एक ऐसे व्यक्ति था पृथ्वी पर जो धर्मी था दोस्तों। सोचिए कितना करोड़ अरब जनसंख्या था उस समय भी रहा होगा, और एक ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति मिला जिसका नाम नूह था।
और बाइबल पर लिखा है कि नूह धर्मी व मनुष्य था और अपने समय के लोगों में से खरा था। अपने समय के जितने लोग थे ना, उन सभी से वो खरा था। और नूह परमेश्वर पिता के साथ साथ चलता था। जैसे परमेश्वर को भाता है उसी प्रकार से नूह काम को करता था और ईश्वर उसके साथ साथ चलता था। मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं ना, तो ईश्वर आपके साथ साथ चलता है दोस्तों। ना तो आगे ना तो पीछे, आपके साथ चलता है। सोचिए, और वो उसी प्रकार से नूह था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और बाइबल पर लिखा उत्पत्ति 6-7 घर पर जाकर पढ़ना, उस समय पृथ्वी यहोवा की दृष्टि से बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तमाम प्रकार के उपद्रव, तमाम प्रकार के गंदे काम जो पृथ्वी पर हो रहा था, उससे पूरा पृथ्वी भर गया था दोस्तों, पूरा पृथ्वी। यहोवा ने जो पृथ्वी पर दृष्टि कर कर देखा कि पूरा पृथ्वी बिगड़ी हुई है, सब प्राणियों ने अपना चाल चलन पृथ्वी पर बिगाड़ लिए थे। सब प्राणियों ने जिसका जैसा मन किया वो वैसे ही चला। कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं। बाइबल पर लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसा बाइबल पर लिखा है दोस्तों। सब प्राणी अपने मन से अपने काम कर रहे थे। ईश्वर कौन है, कौन ढूंढेगा? मानो एलिया जो जगत में आने वाला था यही है, या ना मानो, लोग कहते हैं दोस्तों। सोचिए, आज भी हमारे दृष्टि पर देखिए ना दोस्तों, कौन ईश्वर का भय मानता है दोस्तों? कौन ईश्वर का खोजी है? जो मन पर आ रहा है वही तो लोग कर रहे हैं। यदि उनसे कहो कि भाई बुरा काम ना करो, एक भाई से मैंने एक दिन प्रचार किया, जवान लड़का था, प्रचार कर रहा था कि देखिए नशा ना करे। हर 6 सेकंड में एक का मृत्यु होता है नशा के कारण। 2700 लोगों तो तम्बाकू को घसने से मर जाते हैं एक दिन में। शराब की वजह से 10 सेकंड में एक आदमी को मौत होता है। फिर गुटखा का अलग, हर साल 10 या 20 लाख लोग मरते हैं। तो वो भाई प्रार्थना सभा में आना छोड़ दिया, गुटखा खाते हैं, गुटखा को छोड़ने के लिए कहते हैं हम नहीं जाएंगे प्रार्थना सभा में। तो परमेश्वर का खोजने वाला कहां है दोस्तों? हर एक व्यक्ति अपने अपने मन से काम कर रहा है दोस्तों। पर परमेश्वर के वचन पर लिखा है मलाकी 1:6 में, दास अपने स्वामी का, पुत्र अपने पिता का आदर करता है। मैं पिता हूं, मेरा आदर कहां है? कहां लोग परमेश्वर को खोजने वाला है दोस्तों? हर एक व्यक्ति ने अपनी सोच के अनुसार अपने ईश्वर को गढ़ लिए हैं। हर एक व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार अपने मानने वालों को मान रहे हैं। हर एक व्यक्ति इधर पाप करते हैं, इधर आकर 2 मिनट का पूजा कर लेंगे, सोचते हैं पाप क्षमा हो जाएंगे। मतलब हर एक व्यक्ति अपने सोच के अनुसार अपने ईश्वर को मानते हैं, अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। ईश्वर का भय नहीं है। मैं सच कहता हूं, ईश्वर का डर नहीं है उन्हें। बाइबल पर लिखा है यशायाह के पत्री में 1:2-3-4 में, गधा तो अपने मालिक को और बैल अपने स्वामी के चरनी को भी पहचानता है, परंतु मनुष्य अपने खुदा को नहीं पहचानता। सोचिए, हमसे वफादार जानवर है, वो अपने मालिक और अपने मालिक के गौशाला को नहीं भूलता दोस्तों। या यदि आप सुबह उसे छोड़ दोगे ना, तो शाम को खाना ना खा के रिटर्न आ जाएगा वो, चाहे आप उसे कितनों मारो, लेकिन वो फिर वापिस आएगा। क्यों आता है? क्यों आता है वो दोस्तों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और पता है कि मेरे स्वामी मालिक कौन है। पर हम मनुष्यों को सोचिए, हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हम परमेश्वर कहां है उसके खोज नहीं करते। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर बताता है कि नूह ही एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जिस पर खुदा की दृष्टि था और अनुग्रह था, क्योंकि नूह ही एक धर्मी व्यक्ति था उस समय। परमेश्वर पिता ने नूह से कहा, हे नूह, मैं सब मनुष्यों के प्राण को नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ उठा है। अब मैं इन सब मनुष्यों को जिसका मैंने सृष्टि किया है पृथ्वी से मिटा दूंगा। इसीलिए तू गोपेल पेड़ के वृक्ष का जहाज बना। परमेश्वर पिता कह रहा है जल पलने से पहले अपने धर्मी जन नूह को, क्योंकि याद रखना पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता अपने धर्मी जन को हानि नहीं करता दोस्तों, अपने धर्मी जन को हमेशा वो बचाता है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बना और एक नर और एक मादा करके, एक जानवर में से एक नर मादा करके अपने जहाज के अंदर रखना। तमाम प्रकार के जानवर में से, उड़ने वाले पक्षी में से, रेंगने वाले पक्षी में से, मछली के, समुद्र के मछलियों में से एक नर और नारी रखना और तमाम प्रकार के भोजन अपने जहाज के अंदर रखना। नूह ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन करके वैसे ही जैसे खुदा ने कहा था वो कहा। अब जब जहाज बन गया,
तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज के अंदर आ जा। नूह अपने घराने समेत जहाज के अंदर आया और परमेश्वर ने नूह से कहा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखिए, केवल मैंने तुझे ही धर्मी पाया है। सोचिए कितना दुख की बात है, लोग आज अपने बुरे चरित्र को ना छुपाते हैं, बुरे चरित्र को, और अच्छाई को ही सिर्फ लोगों के सामने लाते हैं। मुझे याद है जब मेरा शादी हुआ तो मेरे अंदर जो बुराई थी मैं नहीं बताया अपनी पत्नी को, कि ऐसा ना हो कि वो शादी ही ना करे। तो मैं वो बुराई था जैसे दारू पीना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, इसे मैं छुपा कर रखा था। अब शादी हो गया, कुछ महीने के बाद में तो चोरी छुपे पीता था, खाता था, उसके सामने नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद ये बात उसे पता चल गया। उसने कहा, तुम बुरे हो, पहले क्यों नहीं बताए। लोग तो यही करते हैं, अपनी बुराई को छुपाते हैं और अच्छाई को लोगों के सामने दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितना भी आप अपनी बुराई को छुपाओ लोगों के सामने, लेकिन पिता परमेश्वर के सामने आप नंगे ही हो। उसके सामने आप कुछ नहीं छिपा सकते। वे आप पर दृष्टि करते हैं। नीति वचन पर लिखा है कि मनुष्यों के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। वो मनुष्यों के हर एक मार्ग पर अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं दोस्तों। नीति वचन पर यह बात लिखा गया है, परमेश्वर हम मनुष्यों के मार्ग पर दृष्टि लगाए रहता है। जो भी हमारा चाल चलन है ना, ईश्वर उसे देखता है दोस्तों। हर एक बातों को हमारा वो देखता है। नूह अपने घराने समेत जहाज पर चले गया। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह ध्यान से सुन, 7 दिन के बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात मेह बरसाऊंगा और जितने मनुष्य पृथ्वी के ऊपर है उन सभी को मार डालूंगा। कितना दिन समय दिया? 7 दिन। आपको पता है 7 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि किया था। 7 दिन यहां नूह को समय दिया कि 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी को मिटा दूंगा। नूह अपने घराने समेत जहाज पर चला गया। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, जहाज का जो द्वार था। 7 दिन के उपरांत, 7 दिन के बीतने पर बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने बड़े गहरे समुद्र के स्रोते खोल दिए, आकाश के झरोके खोल दिए और पानी निरंतर पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात होते रहा। याद रखना, वो वर्षा ऐसा था दोस्तों कि पूरा पहाड़ फट गया था, सीधा झरना के जैसे नहीं, वो झरना नहीं बहता है वैसे ऊपर से भी पानी आ रहे थे और नीचे से भी पानी आ रहा था। दोनों तरफ से पृथ्वी पर पानी भरने लगे। ऊपर से भी झरोका खोल दिया था, नीचे समुद्र के स्रोते को फोड़ दिया था। समुद्र के अंदर बहुत सारे स्रोते दोस्तों बाइबल पर लिखा है। और वैज्ञानिक ने दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये बात को पता चला उन्हें कि समुद्र के नीचे स्रोता है और हर साल 430 मिलियन स्रोते फूट के निकलते हैं। किसमें? समुद्र के अंदर से। और परमेश्वर ने उन सभी स्रोते को खोल दिया। अंदर से भी पानी निकल रहा था, पृथ्वी के अंदर से, ऊपर से भी पानी निकल रहा था दोस्तों। और बाइबल पर लिखा है कि पानी जितना बड़े बड़े पहाड़ है ना, उससे 15 हाथ ऊपर चले गए और जितने मनुष्य थे पृथ्वी पर वे सभी मर मिटे। और ये बात रियल और सच्ची घटना है दोस्तों। पुरातन काल वालों ने ढूंढ कर बात को निकाल दिया कि नूह का जल प्रलय उस समय जिस समय हुआ तो बात रियल है, क्योंकि वो जहाज अभी भी मौजूद है दोस्तों। और ये घटना पृथ्वी पर घटा है दोस्तों, जल प्रलय। नूह केवल उनके परिवार के 8 ही लोग बचे थे, बाकी जितने लोग पृथ्वी पर थे वे सभी मर मिटे। अब यहां पास आप सभी एक बात को ध्यान पर रखे रहना, कितना दिन ईश्वर ने समय दिया था? 7 दिन। इसे याद रखे ना दोस्तों, ठीक है, 7 दिन। परंतु आज के समय में मनुष्यों को कोई समय नहीं दिया जाएगा दोस्तों, याद रख लेना। आज के समय में, नूह के समय में 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय करूंगा कहा था, लेकिन अभी के समय पर आपको 7 दिन भी समय नहीं देगा खुदावन। चलिए मेरे साथ आप सभी निकालना पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसका 2 और 3 पद निकालना। यहां लिखा है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ के बता रहा हूं, 5 का 2 पद। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है।
जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। बाइबल पर लिखा है, जैसे चोर रात को आता है वैसे कि प्रभु का दिन आने वाला है। अचानक मनुष्यों पर विपत्ति आएगा, अचानक दोस्तों, अचानक ये एक ही बार में आएगा। बाइबल पर लिखा है, यदि घर के जो स्वामी हैं वो जानता कि चोर किस समय आ रहा है, तो लाठी लेकर बैठा नहीं रहता द्वार पर। जैसे ही चोर आता मार के कन्या तोड़ देता उसका, कहता कि मुझे पता है तू आने वाला था। पर कहां जानता है दोस्तों घर के स्वामी? चोर अचानक आते हैं और चोरी करके सामान को ले जाता है। एक उदाहरण दिया है यहां, वैसे ही प्रभु के आने वाला है दोस्तों। वो अचानक पृथ्वी पर आएगा, वो अचानक अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर आएगा, और वो 7 दिन भी समय नहीं देगा दोस्तों, याद रख लेना। नूह के समय कहा कि 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय करूंगा, परंतु यहां बाइबल पर लिखा है कि वो अचानक आएगा। अब बाइबल पर लिखा है 4 पद में देखो, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हमें सावधान करने के लिए कहते हैं कि तुम तो अंधकार पर नहीं हो, तुम तो बुराई तो नहीं कर रहे हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्योंकि याद रखना, नूह के समय में जो लोग बुराई करने वाले थे वो नहीं बचा था दोस्तों, वो जल प्रलय पर खत्म हो गए थे। परमेश्वर उस बुराई करने वालों को देखकर पछताया और उसने कहा कि इन बुराई करने वाले मनुष्यों को मैं पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। याद रखना दोस्तों, जितने ईश्वर की सृष्टि है, पेड़ पौधा, पहाड़, समुद्र की मछलियां, रेंगने वाले जीव जंतु, उड़ने वाले पक्षियां, ये बुराई नहीं करते हैं, इन लोग पाप नहीं करते हैं, इन लोग ना आपस में मेल मिलाव से रहते हैं। लेकिन मनुष्यों को देखो, ये लोग बुराई करते हैं, नफरत करते हैं। अभी इन लोगों से जाकर कहो कि एक डायरी बना लो, और इस डायरी में तुम्हारे कितने दुश्मन है लिखो, तो डायरी छोटा पड़ जाएगा। इतना सारा दुश्मन पाल कर रख लिए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या के दुश्मन निकल जाएगा उनके, इतने सारे दुश्मन है। ससुराल में अलग है, मैके में अलग है, दोनों तरफ पाल के रखे हुए हैं। कहां प्रेम है दोस्तों मनुष्यों के अंदर? ईश्वर देखता है दोस्तों। नूह के समय देखा कि उसके मन पर जो भी उत्पन्न होता, क्या उत्पन्न होता था? सिर्फ बुराई। अभी आपके मन पर क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? याद रखना, बाइबल पर लिखा है कि वो अचानक आएगा दोस्तों। अब कल्पना नहीं करोगे, आप बिस्तर पर सोए रहे होंगे या खेत पर काम करते रहोगे या कोई काम कर रहे होंगे, अचानक प्रभु आ जाएगा। अचानक आपको वार्निंग भी नहीं देगा कि 7 दिन समय में आने वाला हूं करके, वो अचानक आ जाएगा दोस्तों। जल प्रलय के समय पानी पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात होता रहा, परंतु पृथ्वी के अंत होने से पहले ध्यान से सुनना, यीशु ने दृष्टांत कहा कि मेरा आना और पृथ्वी के अंत होने से पहले ये घटना है जो पृथ्वी पर घटेगा। जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय घर पर जाकर पढ़ना, महासंकट का आरंभ वहां लिखा है दोस्तों। उसने कहा कि जाति जाति राज्य पर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल महामारी पड़ेंगे। जो अकाल आप जानते हो पड़ चुका है, और महामारी कोरोना वायरस आ चुका है। और यीशु ने कहा, लड़ाइयों की चर्चा सुनकर घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और आपको पता है कि भारत और चीन के बीच अभी लड़ाई हो रहा है दोस्तों। पर इसीलिए यीशु ने कहा घबराना नहीं, ये होगा। और यीशु ने कहा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। जो उसने कहा था वो हो रहा है, ये सिर्फ एक आरंभ है दोस्तों। लड़ाई होना, महामारी कोरोना वायरस आना, ये सिर्फ अभी आरंभ है, अर्थात इससे बड़े बड़े भी और काम होने वाला है। सोचिए, अभी तो ये संकट का आरंभ है दोस्तों, शुरुआत है, और हम लोग सब घर के अंदर आ गए, है कि नहीं? मुंह पर मास्क लग गया, मतलब अभी ये तो शुरुआत है, अभी इससे और बुरा दिन आने वाला है। यीशु ने कहा इन कैलेशों के बाद, जो अभी हुआ है ना, इन कैलेशों के बाद सूर्य
अंधियारा हो जाएगा। जो सूर्य है ना वो अंधियारा हो जाएगा, वो प्रकाश नहीं देगा। चंद्रमा का जो प्रकाश है घटता रहेगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिस पर बता रहे कि चंद्रमा का प्रकाश दिन के दिन घटता जा रहा है दोस्तों। वो पहले ज्यादा प्रकाश देता था, वो घटते जा रहा है वो, क्योंकि उसमें जो उल्का पिंड है ना वो बार बार उसमें पड़ता है दोस्तों। सबसे अधिक उसी ग्रह में पड़ता है, चंद्रमा में। तो उसमें के जो रोशनी है वो घटते जा रहा है वो। और यीशु ने आगे कहा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। जो बड़े बड़े तारे हैं ना जो पृथ्वी पर आकाश पर लटका हुआ है वो पृथ्वी पर टूट टूट कर गिरने लगेंगे दोस्तों। अभी तक तो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर रहा था। उल्का पिंड नहीं जानते हो आप? उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर रहा था, लेकिन यीशु ने कहा महाकलेश, संकट के बाद महाकलेश आराम होगा, उस पर तारे पृथ्वी पर टूट टूट के गिरेंगे। आप देखे होंगे उल्का पिंड, बहुत से लोग कहते हैं ना तारे टूट के आ रहे हैं करके, और कोई विश मांगते हैं मन्नत में मेरा एक काम पूरा कर देना करके। नहीं कहते तारे टूट के आ रहे हैं। तारे टूट के आएगा ना तो आपका चट्टी बन जाएगा दोस्तों। पृथ्वी से कई गुना बड़ा है वो तारे। वो तारे टूट के नहीं आता, उल्का पिंड है वो। क्या है वो? उल्का पिंड है जो टूटकर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है ना घूमने का, वही स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा है वो। खैर मैं एक दिन इस विषय पर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं वापिस आता हूं। इन कोरोना वायरस, इन लड़ाई जो हो रहे हैं राज्य राज्य जाति जाति पर, इससे भी महाकलेश आएगा। उस समय सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिरेंगे। और प्रभु ने कहा इन सभी के बाद क्या कहते हैं, मेरे साथ आप सभी निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 30 पद, कोई भी जोर से पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 30 पद। कोई है? जोर से पढ़ना। 30 पद। इन सभी कलेशों के बाद जो ये सब चीज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसके आगे घटने। हाँ बताना। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। एक एक करके जी, यहाँ लिखा तब मनुष्य के पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का चिन्ह पृथ्वी पर आकाश पर दिखाई देगा दोस्तों। हाँ आगे। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाँ आगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ ऐश्वर्य के साथ वो बादलों से आते हुए देखेंगे। हालेलुया। इन सभी कलेशों के बाद यीशु बादलों पर अपने दूतों के साथ आते हुए कौन लोग देखेंगे? हम मनुष्य। यीशु का एक पृथ्वी पर जन्म लिया था हम मनुष्य को उद्धार के लिए, और उसने आया और हम मनुष्य को उद्धार किया। बाइबल पर लिखा कि जितना उस पर विश्वास करते हुए पाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। कौन? यीशु मसीह पर। और हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र संतान होने का अधिकार दिया। यीशु ने ही अधिकार दिया था दोस्तों। इससे पहले हम परमेश्वर को पिता करके नहीं पुकारते थे, संबोधित नहीं करते थे। यीशु आया, उसने हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करवा दिया, हमारा पाप था उसे धो दिया और हम परमेश्वर के संतान कहलाए। एक यीशु का आगमन था हम मनुष्यों को उद्धार के लिए। दूसरा आगमन हो रहा है न्याय करने के लिए। वो पृथ्वी का न्याय करेगा दोस्तों। हालेलुया। यीशु का एक आगमन था हमारे पापों से छुटकारा के लिए। दूसरा आगमन होगा, पृथ्वी पर आना होगा न्याय करने के लिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे भाई और बहनों, आज भी अभी भी यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपके पाप क्षमा करता है दोस्तों। याद रख लेना, यीशु अभी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसीलिए वो आप भी आज भी आप पाप करोगे, क्षमा मांगोगे तो वो आप पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो आज अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है वो। लेकिन जिस दिन वो पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएगा उस दिन वो क्षमा नहीं करेगा दोस्तों। उस दिन माफी मांगने सबके पाप क्षमा नहीं होगा। उस दिन जजमेंट होगा, न्याय होगा। जो काम आप किए हैं वो उससे आप पाओगे।
बाइबल पर लिखा है कि उस समय प्रभु परमेश्वर अपने भेड़ों को इकट्ठा करेंगे, दाहिने ओर एक भेड़ को रखेंगे, बाएं ओर एक भेड़ को रखेंगे, दाहिने ओर अपने उस प्यारे भेड़ को रखेंगे जो उसके वचन पर चलने वाले थे, जो उसका वचन का पालन करने वाले थे, जो बाइबल पढ़ने वाले थे, जो प्रार्थना करने वाले थे और परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए थे। उन्हें अपने दाएं ओर रखेंगे और कहेंगे कि हे मेरे प्रिय भेड़, मेरे संतान, तू परमेश्वर के राज्य के वारिस है, तू मेरे साथ रहेगा। बाईं ओर एक भेड़ को रखेंगे जो बाइबल नहीं पढ़ने वाले, दोहरा जीवन जीने वाले, गाली गलौज करने वाले, कलीसिया से तो जुड़े थे लेकिन यीशु मसीह से जुड़ नहीं पाए थे, अपने मन पर बुरे विचार लाते थे, पाप को करते थे। उनसे कहेंगे कि तुम भेड़ तो थे परंतु मेरे प्रिय भेड़ नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं है, तुम नरक में जा। नूह के समय यही हुआ था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यीशु मसीह ने सबसे अधिक स्वर्ग के बारे में प्रचार किया था। नया नियम पढ़ के देखना, किसने सबसे अधिक स्वर्ग के बारे में प्रचार किया था? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने ही सबसे अधिक नरक के बारे में बात किया था दोस्तों। स्वर्ग के बारे में एक तरफ बात कर दिया, स्वर्ग रख दिया, नरक के बारे में बात करके एक तरफ नरक रख दिया। बीच में आप हो, जिसे चाहते हो चुन लो, स्वर्ग और नरक। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों। नूह धीरज धरकर जहाज बना रहा था। जब परमेश्वर ने उससे कहा ना, वो धीरज धरकर जहाज को बना रहा था। यीशु इस वचन के द्वारा तुम्हें सावधान करने के लिए कहता है कि मेरा भी आना बहुत निकट है। अब आपको भी धीरज धरकर अपने विश्वास को मजबूत बनाना है दोस्तों। जैसे नूह जहाज को तैयार कर रहा था, एक दिन में तैयार नहीं कर लिया वो। हालेलुया। उसे तैयार करने में बहुत समय लगा होगा। पेड़ कर जाकर काटना, काट कर फिर लाना, फिर उसे सही रीति से उसे खांचा पर ढालना, खील पर ठोकना, और बहुत बड़ा जहाज बनाया था, बहुत बड़ा जहाज था वो। तो एक ही दिन में तो नहीं बन गया होगा, वो धीरे धीरे करके जहाज को बना रहा था। उसी प्रकार से आज आपको उस वचन के द्वारा पता चल गया कि यीशु का आना बहुत निकट है। तो आपको क्या करना है? अपने विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे अपने विश्वास को बनाना है। हालेलुया। फिर एक दिन वो आएगा, जैसे जब जहाज बन गया तब जल पल्ले हुआ और जहाज ऊपर उठते चला गया। वो पानी से वो डूबा नहीं दोस्तों, ऊपर उठते चले गया, पल्ले होते गया, पानी पृथ्वी पर भरते गया, जहाज ऊपर उठते चला गया है। हालेलुया। जब आपका भी विश्वास बड़ा हो जाएगा, आपका भी विश्वास बढ़ने लगेगा, प्रभु के ऊपर ये बढ़ रहा है दोस्तों धीरे धीरे। हालेलुया। फिर एक दिन जैसे जहाज पानी पर तैर रहा था, आप भी पानी पर तैरोगे, जो जल पल्ले पर नष्ट नहीं होगे। वो महासंकट के आने से पहले यीशु आपको उठा लेगा। सारे कहना हालेलुया। आप लोग पृथ्वी पर नष्ट नहीं होंगे दोस्तों। परमेश्वर ने नूह को नष्ट होने नहीं दिया, उसे उठा लिया ऊपर, आपको भी उठा लेगा वो ऊपर। बस अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को धीरे धीरे ना वो शून्य से शिखर पर ले जाओ दोस्तों। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, नूह के समय सिर्फ 8 प्राणी थे जो बचे थे। नूह, उसके पत्नी और उसके 3 बेटा और 3 बहू, ये 8 ही प्राणी बचे थे उस समय। पर बाइबल पर लिखा है कि अभी हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी के सभी बचेंगे दोस्तों। सोचिए, उस समय सिर्फ 8 लोग बचे थे, लेकिन आज जितने लोग सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सभी के सभी बचेंगे, और उसमें से एक आप भी हो दोस्तों। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु विश्वासी को उठा लेगा बादलों पर, बाइबल पर लिखा है। हम बादलों पर उठा ले जाएंगे दोस्तों, फिर सदा हम यीशु के साथ रहेंगे। मनुष्य का दोबारा जीवन नहीं है, एक ही जीवन है। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय भी, नूह के समय भी शादी हो रहा था, और जन्मदिन, नौकरी पर जाना, काम पर आना, तीज त्योहार हो रहा था, खाना पीना चल रहा था जैसे अभी चल रहे हैं। नूह के समय पर भी ये हो रहा था, नाचना कूदना, आदि प्रकार के मेकअप जाना, ब्यूटी पार्लर जाना, सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाना, ये सब काम नूह के समय भी हो रहा था। किन्हें पता था कि अचानक हम पर विपत्ति आ पड़ेगा। अचानक उन लोगों पर विपत्ति आया। सोचिए, किसी पार्टी पर गए हैं, पानी गिरा होगा तो लोग क्या सोचे होंगे? पानी गिर रहा है, चलो चलो घर के अंदर आ जाओ। अब घर के अंदर आया होगा, उसके बाद पानी बढ़ते गया होगा, बढ़ते गया होगा। उन लोग कहेंगे भगोरे भैया ये घर तो गिरने वाले हैं। फिर पहाड़ पर चढ़े होंगे, वो भूखा प्यासा पहाड़ पर कितने दिन जिए होंगे।
फिर वो पहाड़ पर चढ़ते गए होंगे, पानी भी चढ़ रहा है, वो भी चढ़ते गए रहे, पानी भी चढ़ते गए रहे, 15 हाथ ऊपर हो गया पानी। अब कितने देर तक तुम तोड़ते रहोगे? आखिरी में थक हार का तो डूबी जाओगे ना पानी में। उस समय भी, नूह के समय भी बाइबल पर लिखा है कि शादी बर ब्याह हो रहा था, खाना पीना हो रहा था, नाचना कूदना हो रहा था, इसी प्रकार से तीज त्योहार हो रहा था उस समय भी। और अचानक उन पर विपत्ति आ गया, परंतु नूह बुद्धिमान था, नूह समझदार था, ईश्वर के अनुग्रह में था। नूह जहाज को तैयार कर रहा था दोस्तों। उसे तीज त्योहार से कोई मतलब नहीं था। ध्यान से सुनना विश्वासियों, उसे तीज त्योहार से कोई मतलब नहीं था, उसे नाचने कूदने से कोई मतलब नहीं था, उसे पार्टी में जाने से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपना जहाज तैयार कर रहा था दोस्तों, अपने विश्वास को तैयार कर रहा था। हमारे आज के भाई को देखो, पेटू पियक्कड़ लोगों को आ जाना खाने के लिए, मुंह उठा कर चले जाएंगे, नहीं पूछेंगे कि किस्म के खाना है, मूर्ति के खाना है कि तेरा घर के खाना है, आंख बंद करके खा लेंगे। पूछ तो लो एक बार, जाना कोई गलत नहीं है, जो इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है, दिल खोल कर जाए। लेकिन यदि कोई आकर कहता है कि ये मूर्ति का बलि का किया हुआ वस्तुओं का है, मत खाओ रे भाई। मैं नहीं, परमेश्वर के वचन कहता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, उन अविश्वासों के जैसे नहीं जो इस संसार के मोह माया में फंसे हुए थे। नूह वैसे लोग नहीं था दोस्तों जिस पृथ्वी पर फंसा हो। वो तो बड़े परमेश्वर के विश्वासी बेटा था और अपने जहाज को तैयार कर रहा था दोस्तों। वो संसार पर नहीं खोया हुआ था। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? रोमियो अध्याय 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनना। हमें इस संसार में रहना है, हमें इस संसार में चलना फिरना है, इस संसार में जीवन व्यतीत करना है, पर इस संसार के जैसे नहीं बनना है दोस्तों। संसार के जैसा क्या होता है दोस्तों? इनके बुराई को ग्रहण नहीं करना है। पौलुस कहता है कि मैं रोम में जाकर रोमवासी बना, तो रोम में भी तो उस समय बुराई हो रहा होगा। तो क्या पौलुस वो बुराई को ग्रहण करेगा? नहीं। हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार के जैसे नहीं बनना है। इसीलिए नूह का जहाज डूबा नहीं, परंतु वो पानी पर तैरने लगा, क्योंकि वो संसार में था लेकिन संसारिक जैसा नहीं बन गया दोस्तों। ध्यान से सुनना, क्या लगता है, क्या लगता है उस समय नूह के समय और जहाज नहीं थे? नूह के समय और जहाज नहीं था, सिर्फ एक लौता नूह का ही जहाज था। और जहाज रहे होंगे, लेकिन ईश्वर उनके साथ नहीं था, इसीलिए वो जहाज डूब गया। ध्यान से सुनना दोस्तों, ईश्वर उनके साथ नहीं था, इसीलिए उनके जहाज, अविश्वासी के जहाज डूब गए। ईश्वर नूह के साथ था, इसीलिए उसके जहाज जो था पानी पर तैरने लगा, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ईश्वर आपके साथ है? हमें इस संसार में रहना है, लेकिन इस संसार को ग्रहण नहीं करना है। जहाज आप सभी जानते हैं। देखिए, जहाज का जीवन कहां है दोस्तों? कहां रहता है जहाज का जीवन? पानी पर नहीं रहता यार, इतना तो बता सकते हो। जहाज का जीवन कौन है? पानी है। उसका संसार कौन है? पानी है। और देखिए, वो संसार में रहता है, पानी में रहता है, पानी पर चलता फिरता है, पानी पर लोगों को भी मदद करते हैं घाट से दूसरे घाट में पहुंचाने में। लेकिन जिस दिन वो पानी को पिया, उस दिन क्या हो गया? वो टाइटैनिक डूब गया। जिस दिन वो पानी को पिया, वो डूब गया। हम भी संसार में रहते हैं दोस्तों, चलते फिरते हैं, संसार में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जी रहे हैं। जिस दिन हमने भी संसार को अपने अंदर लिया, बुराइयों को अपने अंदर लिया, तो हमारा भी टाइटैनिक फूस हो गया, हम भी डूब गए। याद रख लेना, नूह के जैसे बनो, संसार पर रहो, पर संसारिक ना बन जाओ। हालेलुया। संसार पर रहो, दूसरे को शिक्षा दो, अपने धर्म को दिखाना नहीं है, अपने धर्म पर बने रहो। ईश्वर आपको देखेगा और वो कहेगा, ये मेरा धर्मी और खरा मनुष्य मेरा बेटा है। ईश्वर आपसे कहेगा दोस्तों। अब याद रखना, खुद के नजर में हमें सही होना है। अपने नजर में लोग तो खुदा से भी दुखी हैं, परमेश्वर से भी दुखी हैं। कितने लोग मिल जाएगा जो ईश्वर को आज भी ताना मारते हैं। अपने नजर में, खुदा के नजर में हमें सही होना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, पतरस, बाइबल पर लिखा है, पतरस पानी पर चला।
आप बता सकते हो क्यों पतरस पानी पर चला? पढ़े आप सभी मत्ती रचित सुसमाचार में, आगे की पत्री में इस बात को लिखा गया है। पतरस पानी पर कैसा चला दोस्तों? विश्वास से। जब उसने देखा कि यीशु पानी पर चल रहा है, पतरस ने कहा, प्रभु यीशु क्या तू है? हाँ मैं हूं। तो प्रभु मुझे भी पानी पर चलकर अपने पास आने का आज्ञा दे प्रभु। यीशु ने कहा ठीक है बेटा आजा। पतरस पानी पर चलने लगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास है? मैं आपसे सच कहता हूं, ना सिर्फ आप पानी पर चलोगे परंतु आप पानी पर दौड़ोगे। दोस्तों नूह का विश्वास था, वो पानी पर डूबा नहीं लेकिन पानी के ऊपर तैरा। पतरस के विश्वास था, ये पानी पर चला। आपका विश्वास होगा, पानी पर दौड़ोगे। हालेलुया। विश्वास करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 24 पद में, हनोक विश्वास के द्वारा, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर ये लोप हो गया। लोप अर्थात गायब हो गया अचानक। हनोक नाम का एक मनुष्य था, यह अचानक पृथ्वी से गायब हो गया। बाइबल पर लिखा है परमेश्वर ने उसे उठा लिया, शरीर समेत उठा लिया। दोस्तों बाइबल पर लिखा है कि एलिया परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एक बवंडर आया और इसे आकाश पर उठा ले गया, परमेश्वर के साथ शरीर समेत उठा ले गया। और मैं आप लोगों को कह देता हूं दोस्तों, विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर भी उन्हें शरीर के समेत उठा लेगा। सोचिए, आपके शरीर को पृथ्वी पर छोड़ेगा नहीं सड़ने के लिए, शरीर को भी साथ उठा लेगा, आपके कपड़ा छूट जाएगा और आप स्वर्ग पर जाकर यीशु नया वस्त्र आपको देगा। जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, यीशु का वादा है दोस्तों। जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, यीशु का वादा है दोस्तों। जो जय पाएगा उसे मैं अपने हाथ के द्वारा बनाया हुआ एक महल दूंगा, उसका वादा है दोस्तों। जो जय पाएगा उसे मैं सोने का एक मुकुट दूंगा, उसका वादा है दोस्तों। जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष से खाने और पीने के लिए दूंगा, उसका वादा है दोस्तों। इसीलिए पृथ्वी पर मन मत लगाना, संसारिक ना बनना, संसार के जैसे ना बनना, हम इन सब से हटके हैं दोस्तों। हालेलुया। इतना सब कुछ यीशु आपके लिए स्वर्ग पर इकट्ठा कर रहा है दोस्तों। सोचिए, वो अचानक हमें उठा लेगा पृथ्वी पर। बाइबल पर लिखा है तुरही फूके जाएगा और हम विश्वासी उठा ले जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए सुसमाचार नहीं बदलता दोस्तों। उत्पत्ति पर लिखा है कि हनोक उठा लिया गया, सामुएल के पत्री पर या राजाओं के पत्री पर लिखा है एलिया उठा लिया गया, यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। आगे आकर देखना, प्रेरितों के काम पर प्रेरित लोग स्वर्ग पर उठा लिए गए, फिर हम क्यों नहीं उठा ले जाएंगे? हालेलुया। हम भी तो प्रभु के ही प्रिय संतान हैं। परंतु बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि यही स्वर्ग है और यही नरक है। कुछ दिन पहले एक लड़की से बात हो रहा था, उसने कहा यही स्वर्ग है यही नरक है, अच्छा हुआ तो स्वर्ग है, बुरा हुआ तो नरक है। बताओ, ये लोग का धारणा है, वो अपने मन से यही स्वर्ग यही नरक बना लिए। उनके विचार के अनुसार तो ईश्वर और न्याय का कोई लेना ही देना नहीं है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है कि मनुष्यों के साथ क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, यही बात धनवान ने भी किया होगा। धनवान व्यक्ति था, संगमरमर का कपड़ा पहनता था, मनचाहा खाना खाता था, जो इच्छा है। ये भी यही बात कहा होगा कि मरने के बाद कौन देखता है क्या होगा। अब बाइबल पर लिखा है मरा, ये ससुरा इसे मरा, सीधा नरक पर जाकर आग खोला और कहता है कि अब्राहम से एक गिलास पानी दे दे, मुंह जल रहा है, एक बूंद पानी लगते मेरे होंठ पर। ये भी यही बात कहा रहा होगा कि मरने के बाद कौन जानता है मनुष्यों के साथ क्या होगा। यही स्वर्ग है यही नरक है, लेकिन ये मरा ना तो सीधा नरक में गया। ले अब पता चल गया नरक है, हाँ है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, बाइबल पर आप पढ़ना, पूरा बाइबल पढ़ना। बाइबल पर लिखा है परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। अब आपके दो बड़े 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 आंख है, बड़े बड़े आंख है, देखिए उजाला है ना, है कि नहीं है? परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी बन जा और जल एक जगह इकट्ठा हो जा और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि है ना, दिखाई दे रहा है ना, आप लोग बैठे हो ना। जल जो इकट्ठा हुआ उसे समुद्र का, समुद्र है ना।
परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव जंतु हो जा, रेंगने वाले छोटे छोटे जीव जंतु है ना, बड़े बड़े भी है, हाथी। ये बाइबल पर उत्पत्ति 1 में ही सब बातें लिखा है दोस्तों। परमेश्वर ने 2 बड़े ज्योति बना दिया, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य, एक को रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा, है ना। आज रात को देख लेना चंद्रमा निकलेगा, है कि नहीं है दोस्तों। परमेश्वर ने फिर मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता बनाया, हम मनुष्य है ना। तो फिर खुदा ने स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, तो वो भी है ना। जो जो खुदा ने कहा वो सब कुछ है, तो फिर स्वर्ग और नरक क्यों नहीं है? क्यों विश्वास नहीं करते दोस्तों? वो भी है। क्यों बाइबल पर लिखा है कि मनुष्य का मरना उसके बाद न्याय होना नित्य किया गया है। मनुष्य पृथ्वी पर मरेगा, फिर डायरेक्ट उसका न्याय होगा स्वर्ग पर, फिर जहां उसे जाना है वहां भेज देगा। मैं बार बार ये उदाहरण को रखता हूं। मैं जेल गया हूं दोस्तों। हर एक व्यक्ति जो सेंटर जेल जाता है, सेंटर जेल जाने से पहले उसे जज साहब के पास से गुजरना पड़ता है। आपको सेंटर जेल में लेकर तुरंत बंद नहीं कर देगा, आपको पहले जज साहब के पास ले जाएगा, वहां आपका पूछेगा, जो भी पूछेगा उसके बाद ही आपको सेंटर जेल पर लेकर डालेगा। आप मरोगे, आपको परमेश्वर के शासन के सामने खड़ा होगा, परमेश्वर न्याय करेगा। उसके बाद चाहे आप सेंटर जेल नरक में जाओगे या छूट कर अपने घर आओगे, वो परमेश्वर न्याय करेगा। समझ पा रहे हो आप सभी? तो कभी भी यह बना के नहीं यही स्वर्ग है यही नरक है, भला हुआ तो स्वर्ग है, बुरा हुआ तो नरक, मरने के बाद कौन देखता है। ये धनवान व्यक्ति भी यही बात कहा होगा, जब नरक में गया तो कहता है कि हे अब्राहम, हे प्रभु, मेरा 5 भाई और है। वो भी कहता है मरने के बाद कौन देखता है, मुझे उसके पास भेज दे, उन्हें सावधान कर दूं कि सच में स्वर्ग और नरक और परमेश्वर है। मैं नरक में आ गया हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे 5 भाई वो भी नरक में आ जाए। सोचिए कि कैसा भाई से प्रेम करने वाला है जो अपने 5 भाई के विषय में सोच रहा है। 5 या 4 भाई था वो। अब्राहम ने कहा वहां मेरे दास है उन्हें बताने के लिए, और पुस्तक है उन्हें पढ़ने के लिए। मरा हुआ व्यक्ति कहता है वो पुस्तक के बात पर यकीन नहीं करता, वो दासों को बात पर यकीन नहीं करेगा। यदि मैं मरे में से जाऊंगा ना तो वो यकीन करेगा। 4 बार तो हार्ट अटैक आएगा, अभी दफन करके आया था, कैसे आ गया करके। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी तो यही होता है दोस्तों। रोमियो के पत्री में लिखा है किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया, किसने विश्वास किया दोस्तों? आज भी तो वही हो रहा है। परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल दे दिया कि पढ़ के मुझे समझेगा, परखेगा, समझ और ग्रहण करेगा, स्वर्ग में आएगा। कौन विश्वास करता है? परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया कि जा इन्हें प्रचार कर, सुसमाचार सुना। आधा लोग तो सुनकर अनसुना कर देते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज आपके पास समय है, आज आपके पास मौका है। आज आप अपने मन को फिराएं और अपना जहाज बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह पृथ्वी के अंत बहुत निकट है दोस्तों। और ये ऐसा अंत होगा जल पल्ले के जैसे नहीं होगा। लोग मृत्यु के लिए ना तरसेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगा उसे दोस्तों। प्रकाशित वाक्य में इस बात को लिखे गए हैं। पहाड़ के पास जाकर कहेगा हे पहाड़ हम पर गिर पड़, वो पहाड़ नहीं गिरेगा। वो देगा कि चट्टान के अंदर जाकर मैं गिर के मर जाऊंगा, लेकिन चट्टान भी उसे नहीं मारेगा। लोग मृत्यु के लिए तरसेंगे, मृत्यु नसीब नहीं होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए बात कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके पास समय है, मन को फिरा लीजिए, अपने गुनाह से फिर जाएं और यीशु के पास आ जाओ। यीशु आपसे मोहब्बत करता है, वे जरूर आपके पाप को क्षमा करेगा और इस महासंकट कैलेश के आराम से पहले वो आपको उठा लेगा दोस्तों पृथ्वी से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, बहाना बनाकर, बुराई कर कर बहाना करके आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, ना कि किसी दूसरे को। और बहाना बनाने से कुछ पल का आपको खुशी मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत आपको पूरे भविष्य में चुकाना पड़ेगा दोस्तों। याद रख लेना मेरे प्यारे भाई और बहनों, लौटकर सिर्फ यादें आते हैं, वक्त नहीं। आज आपके पास वक्त है, समय है, व्यर्थ जाने ना दो। ऐसा ना हो कि पूरे जीवन नरक में जाकर आपको पछताना पड़े कि एक दिन पास्टर ने मुझे कहा था, एक दिन परमेश्वर के दास ने मुझे कहा था कि मन को फिरा ले, यीशु आने वाला है, परंतु उस दिन मैंने उसे तुच्छ जाना था, मैं अपने भोग विलास में फंसा हुआ था। उस दिन काश मैं मन को फिरा लिया होता। पूरे जीवन आप नरक में जाकर पछताओगे दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो।
यीशु ने कहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 के 13 पद में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना तो उस घड़ी को जानते हो। यीशु के आना किस दिन होगा, किस घड़ी को होगा, हम लोग नहीं जानते दोस्तों। बाइबल में यह कहकर संबोधित भी कर दिया गया है कि चोर के समान प्रभु का दिन आने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, आज अब अपने मन को फिरा लीजिए। मैं सच कहता हूं, यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक दृष्टांत कहा था। जब वो पुत्र वापस आए ना, तो पिता इंतजार नहीं कर रहा था। उसे पता चला मेरे बेटा आ रहा है करके, इंतजार नहीं कर रहा था कि मेरे बेटा मेरे घर पर आएगा फिर उसके मैं सीने से लगाऊंगा। उसे जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा आ रहा है, वो अपने घर से दौड़ते हुए गया, जाकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक बार पाप से पश्चाताप करो और यीशु को अपने जीवन पर आने के लिए निमंत्रण दो और कहो, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे, स्वागत है तेरा इस मंदिर पर, तू आजा। मैं आपसे सच कहता हूं, दौड़ते हुए आएगा दोस्तों। उड़ाऊ पुत्र में प्रेम के बारे में एक दृष्टांत दिया, पिता और मनुष्यों के प्रेम के बारे में। वो पिता आज भी आपको अपने बाहों पर भरना चाहता है दोस्तों, आपके सारे पाप को दूर करना चाहता है दोस्तों। तो आप लौटकर प्रभु के पास आ जाइए। हम ना उस दिन को जानते हैं दोस्तों, ना उस घड़ी को जानते हैं दोस्तों। बाइबल पर लिखा है सबोदेशक में 12 के 9 पद में, 11 के 9 या 12 के 9, 11 के 9 में, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। पक्षी जाल में, मछली फंदे में अचानक ही ना फंसते हैं, उन्हें थोड़ी पता रहता सामने फंदा लगा, जाकर फंस जाता है, फिर वो हड़बड़ाता है, वो उसे पूरा ताकत के साथ वो चीरने की कोशिश करता है, जाल को नहीं चीर पाता। फिर आप जानते हो उसके साथ क्या होता है दोस्तों। हम मनुष्य भी अपना समय नहीं जानते दोस्तों। हम पर भी अचानक विपत्ति आ पड़ेगा, अचानक। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, आज ही अपने मन को फिराएं, नूह के जैसे बने, अपने जहाज को तैयार करें। जल प्रलय होगा, महाकाल क्लेश होगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, विश्वास में बुलंद रहना, यीशु के पीछे चलना, उसके वचन का पालन करना, कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकेगा दोस्तों। कोई भी तारे आपके नजदीक नहीं गिरेगा दोस्तों, कोई भी आपको मिटा नहीं पाएगा। याद रखना, मौत भी आज भी शर्मिंदा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा था। मौत को भी यीशु ने हरा दिया है, तो आप और मैं, हम क्यों नहीं हराएंगे दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कुरंथों में, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु। इसे यीशु मसीह नष्ट किया है दोस्तों, और आप भी नष्ट करोगे। यीशु ने खुद इस बात को कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यदि आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है, यीशु आपके जीवन पर होना अनिवार्य है दोस्तों। हालेलुया। एक वचन को हम लोग और देखेंगे, मेरे साथ आप सभी निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार 24, उसी के में से देखना 24 के 22 पद, कोई भी पढ़ना 22 पद को। जी हाँ 22। यदि वे दिन जी घटाए न जाते तो, हाँ, एक एक करके बाइबल पर लिखा है, यदि वो दिन घटाया ना जाता तो, जो दिन मतलब हमें बचाने के लिए यीशु ने वो उस दिन को घटाया। किस दिन को? महासंकट जो अभी आना बाकी है दोस्तों, क्लेश का समय आ गया है। याद रखना, कोरोना लड़ाई होना कोरोना लड़ाई होना आ गया है, लेकिन महासंकट को अभी घटाया गया है दोस्तों। आगे फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? यदि वे दिन घटाए न जाते तो, यदि वो दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। कोई प्राणी ना बचता है। हम लोग बचते ही नहीं दोस्तों, नूह के जैसे हो जाते, नूह तो बच जाता, हम लोग सब डूब जाते हैं। लेकिन बाइबल पर लिखा, वो दिन क्या किया? परमेश्वर ने घटा दिया। पत्रस इस पर दूसरे पत्रस से लिखता है 3 के 9 में, प्रभु मेरे ख्याल से 3 के 9 में है दूसरा पत्रस में, वहां लिखा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को अवसर देता है कि हम मन को फिरा सकें। कौन देता है?
पिता परमेश्वर हमें अवसर देता है। इसीलिए दोस्तों वो दिन अभी घटाया दिया गया है। हो सकता है आज के लिए या आपके लिए घटा दिया गया होगा। अब बाइबल पर लिखा है जब वो दिन पूरा हो जाएगा, जो ईश्वर का घटाया जो समय है वो पूरा हो जाएगा, फिर वो महासंकट आरंभ होगा, फिर यीशु के आना होगा, फिर विश्वासी को उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप सभी समझ पाए आज के वचन? हमें कैसे बनना है? नूह के जैसे, और अपने जिहाज को क्या करना है? तैयार करना है दोस्तों, ताकि महासंकट से हम बच जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। यदि आपके जीवन पर पाप है दोस्तों, ईश्वर आपको देख रहा है, उस पाप को ईश्वर के सामने रख दीजिए। मैं जरूर आपसे कहता हूं और 100% विश्वास के साथ कहता हूं, आज ही अभी यीशु आपके पाप को क्षमा कर देगा। बस माफी मांगो दोस्तों उससे, वह बहुत आपसे प्यार करता है। सोचिए, जो आपके लिए अपनी जान को दे सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसा प्रेम आपको कहां मिलेगा जो हम मनुष्यों के लिए अपनी जान को दे? ऐसा प्रेम कहां मिलेगा दोस्तों जो हम मनुष्यों के लिए अपने लहू को बहा दे? लेकिन ये बाइबल पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों से इतना अधिक प्रेम मोहब्बत को किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु, कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु बच जाए। हालेलुया। आप सभी से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है दोस्तों। वह आपको उद्धार के विषय में सोचता है दोस्तों। इसीलिए वो अपने दासों के आपके बीच भेजते हैं ताकि आपको सुसमाचार सुनाएं। वे अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को आपके हाथों में देते हैं ताकि आप उसे पढ़कर उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु जीवित प्रमाणित है दोस्तों, जो हम पापियों के उद्धार के लिए एक अवसर है दोस्तों यीशु को ग्रहण करना। मैं सच कहता हूं, नहीं तो व्यवस्था के अनुसार तो हम तो कब के मर मिट गए होते दोस्तों, कब का। लेकिन यीशु है जो हम पर तरस खाता है, दया है का सागर है, वो दया का सागर हमें मौका देता है दोस्तों मन को फिराने का। तो आज ही आप अपने मन को फिरा लेना। मन को फिराना मतलब ये हाथ है, इसे पूरी तरीके से ऐसे फिराना, पापों से फिराना। तो आज अपने मन को फिराएं और यीशु आपको पाप को धो देगा अपने लहू से। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख को बंद कर लेना। यदि आप पापी हैं और अभी भी कोई बुराई आपके अंदर है, उसे ईश्वर के सामने रखना दोस्तों, और ईश्वर से कहें कि ईश्वर, पिता परमेश्वर, बीते दिनों जो मुझसे पाप हुआ है, मैं जानता हूं खुदावन उसे ना करना चाहता था, नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझसे वो पाप हुआ है। परंतु मैं तेरा अनुग्रह को जानता हूं, तू दयालु पिता परमेश्वर है। तूने हमसे प्रेम करने के द्वारा अपने पुत्र को दे दिया। पिता परमेश्वर, मेरे पापों को तू क्षमा कर। मेरे पापों के अनुसार तू मुझसे व्यवहार को ना करना पिता परमेश्वर। मेरे तमाम पापों को तू क्षमा कर दे पिता। हे आसमानी पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, जो अपने पाप से अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, उनके पापों को तू क्षमा कर दे खुदा। मैं जानता हूं परमेश्वर पिता, तेरा प्रेम कितना गहरा है प्रभु, सागर से भी गहरा। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम कितना ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा। प्रभु तू तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। इन तमाम प्यारे भाई बहन जो सच्चे मन से अपने पापों को आपके सामने रख दिया प्रभु, मरियम के जैसे अपने आंसू को बहा रहे हैं प्रभु, और तेरे पैर को भिगो दिया है, और अपने बाल से तेरे पैर को पोंछ रहे प्रभु, और जो कह रहा है कि मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। तूने मरियम से कहा था तेरा पाप जो तूने बहुत किया था वो क्षमा हुआ, क्योंकि तूने मुझसे बहुत प्रेम किया।
ये लोग जो आपसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं प्रभु, जो आपको से पुकार रहे प्रभु, और इनका पाप जो बहुत ज्यादा है प्रभु, वे आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं प्रभु, तो इन सभी के पाप को क्षमा कर दे प्रभु। बाइबल पर लिखा है कि तू धर्मी के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया था मेरे प्रभु यीशु। इन तमाम प्यारे भाई बहन के पाप को क्षमा कर दे मेरे खुदावन यीशु। मैं जानता हूं प्रभु तू हमारे बीच उपस्थित है, और मैं ये भी जानता हूं प्रभु कि तू लोगों के पाप को क्षमा कर रहा है प्रभु। मैं जानता हूं परमेश्वर पिता तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया है प्रभु। तेरे लहू के एक एक बूंद में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे लहू के एक एक बूंद में शिफा है मेरे प्रभु। वही लहू से खुदावन हमारे पापों को धो दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे प्रार्थना को सुना खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता अंगीकार करने में जो आपने सहायता को किया प्रभु। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज अपने पापों को माना प्रभु और आपके सामने रख दिया है प्रभु, उस सारे पाप को आपने धो दिया है, वे सारे पाप को आपने दूर कर दिया है, वे सारे पाप को आपने दूर कर दिया। जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश ऊंचा है वैसे तूने उसके पापों को उनके जीवन से दूर कर दिया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जो आपने हमारे प्रार्थना को सुना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करे उसने आपके गुनाहों को जो क्षमा कर दिया उसके लिए। धन्यवाद यीशु कहें, हर एक धन्यवाद यीशु कहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सदा हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर। यदि आप में से कोई बीमार है वो अपने बीमारी के जगह पर हाथ को रख लीजिए। पिता परमेश्वर दुआ करता हूं प्रभु, प्रार्थना है इन प्यारे भाई बहन के लिए जो बीमार से ग्रस्त है प्रभु, उनके शरीर से उस दर्द को तो दूर कर दे पिता परमेश्वर। और सारे जो शरीर के दर्द हो रहा है मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से तुझे आज्ञा देता हूं इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जा। छू ले मेरे पिता परमेश्वर और सभी को शिफा प्रदान कर परमेश्वर पिता। और सारे बीमारी दर्द के आत्माएं में तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। जितने लोग इस जगह पर बैठे और जितने देख रहे हैं यीशु के नाम से इन सभी के जीवन से दूर हो जा। राइट नाउ अभी इसी क्षण में तुझे आज्ञा देता हूं इनके जीवन से दूर हो जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, हम परमेश्वर के मंदिर है और इस मंदिर पर परमेश्वर और उसके आत्मा वास करेगा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र जलाल नाम पर तुझे आज्ञा देता हूं इन सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नसरी के नाम से आज्ञा देता हूं दूर हो जा। छू ले प्रभु हर एक को परमेश्वर पिता, टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।